तो फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले मुझे फैमिली ऑफ लाइन के बारे में बता दो, क्या करते थे। फैमिली ऑफ लाइन में क्या होता था? क्या दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ इनफाइनाइट लाइन का इक्वेशन आप लिखते थे? एक लाइन मान के चलो ये है L1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा लाइन ये L2 इक्वल्स टू 0 है। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितना, एक पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है? बताओ, क्या एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है? एक लाइन ये यस। हो गया, ऐसा इनफाइनाइट। तो इन सब लाइन का अगर अपन इक्वेशन लिखते थे तो क्या वो L1 L2 के हेल्प से लिखते थे? L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0, यानी कि लेमडा का वैल्यू चेंज करेगा और डिफरेंट डिफरेंट अपने को लाइन मिलेगा। लेमडा बिलोंग्स टू R। क्या ये क्लियर सबको? ऐसा था। तो इसी कॉन्सेप्ट का सोचो, एक तरह से यूज करो इस सर्कल वाले में। आपको दो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है। एक सर्कल है अंदर में जिसको आपने बोल दिया है जो s इक्वल्स टू 0, और दूसरा सर्कल है ये s डैश इक्वल्स टू 0। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? क्या दो पॉइंट से क्या इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकता है दो पॉइंट से? क्या ये आपको ऐसा लगता है जो दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकता है? सोचो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। एक सर्कल तुम बना दोगे ये वाला, दूसरा सर्कल बना दोगे, तुम बोलोगे ये वाला एक सर्कल हो जाएगा। क्या ऐसा इनफाइनाइट सर्कल हो सकता है जो दो पॉइंट से पास करे? बताइए जी। ऐसा लिखा जा सकता है। एक घंटे बस पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लो थोड़ा। ऐसा बोलोगे? यस। यस सर। हाँ। तो अगर उन इनफाइनाइट सर्कल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो हम लोग लिख लेते हैं जो s प्लस लेमडा एस डैश इक्वल्स टू 0, ऐसा। तो यही क्या हो जाएगा, जो एक पॉइंट ये a है और ये b है, इनसे पास करता हुआ सर्कल आ जाएगा। ठीक है। तो सोचो s प्लस एस डैश इक्वल्स टू 0, आपके मन में ये कहीं ख्याल आ रहा होगा तो भाई ये सर्कल है कि नहीं, सर्कल आएगा कि नहीं आएगा। तो जैसे आपने लाइन को वेरीफाई किया था, जो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0, क्या वो एक लाइन का इक्वेशन आ रहा था? क्योंकि एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन मिल रहा था। फिर आपने देखा जो क्या ये वही लाइन है जो कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है? तो तुमने देखा था जो हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई कर रहा है। तो यानी कि तुम्हें ये कंफर्म हो गए तुम जो हाँ, ये वही लाइन है जो कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। क्लियर है? ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो s प्लस लेमडा एस इक्वल्स टू 0 लिखे हैं, ये सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वही सर्कल है जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो सोचो, एक सर्कल s के बारे में अगर बात करें तो उसका इक्वेशन अगर आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और s डैश जो है वो आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो सोचो, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ s एंड s डैश लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? क्या ये s प्लस लेमडा s डैश इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो आप बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखोगे? क्या ये 1 प्लस लेमडा लिखोगे? और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? क्या ये 1 प्लस लेमडा होगा? और यहाँ से बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2x का। क्या ये g1 प्लस लेमडा g2 बताओगे? और 2y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? क्या ये f1 प्लस लेमडा f2 प्लस क्या हो जाएगा c1 प्लस लेमडा c2 इक्वल्स टू 0 होगा? ऐसा बोलेंगे क्या? बताइए, चलेगा? अब सर्कल का इक्वेशन कैसे बताते हो भाई? कोई 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हमें दिख रहा है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है? हाँ है। क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है? हाँ है। अगर डेल फाइंड करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो यहां से बताओ ये किस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या वो ए और बी से पास करता हुआ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताइए, ऐसा है? हेलो? यस सर है। ऐसा है। अब एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बातें बोला है, जो देखो यार, लेमडा का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेमडा का वैल्यू अगर -1 हो जाएगा तो वो रेडिकल एक्सिस आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। बताओ। तो यानी कि लेमडा जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल्स टू अपन बोलेंगे -1। लेमडा -1 हुआ
तो वो तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, सर्कल का इक्वेशन तो आएगा ही नहीं। तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1। और साथ में अपन ध्यान रखेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम रहना चाहिए, चाहे तो तुम 1 बना लो, ऐसा कर लो। तो अब बताओ क्या तुम्हें फैमिली ऑफ सर्कल समझ में आया ये वाला पार्ट? आना बोलो। हेलो। यस सर। हाँ, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसने बोला है द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 1,1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इतना एंड इतना। ठीक है, बोल रहा है जो ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना है जो कि 1,1 से पास कर रहा है और साथ ही साथ इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो क्या ये फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में बात कर रहा है? बोला है जो एक सर्कल है जो कि इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर पास कर रहा है, अगर तुम देखना चाहो तो कुछ इस टाइप का है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट से पास करा दो एक सर्कल, ऐसा होगा। और साथ ही साथ बोल रहा है जो वो सर्कल जो है तुम्हारा 1,1 से पास कर रहा है। अगर इसका इक्वेशन s इक्वल्स टू 0 है और इसका इक्वेशन s डैश इक्वल्स टू 0 है, तो क्या ये रेड वाला सर्कल जो है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ s प्लस लेमडा s डैश इक्वल्स टू 0? और साथ ही साथ अगर ये 1,1 से पास कर रहा है तो क्या इसको 1,1 सेटिस्फाई करेगा? और यहाँ से क्या अपन लेमडा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे? बताओ, चलेगा? ऐसा कर सकते हैं हम लोग? तो यहाँ से देखो s भी है s डैश भी है, तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। और दूसरा इक्वेशन जो है s डैश, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हो आप फिर प्लस 2x माइनस 7/2 y माइनस 25/2 इक्वल्स टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। अब सोचो रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्या अपन लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल? सर बी आ रहा है। अच्छा बी आ रहा है शायद, s प्लस लेमडा s डैश इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस लेमडा, और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/2y माइनस 20/2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या 1,1 को सेटिस्फाई करेगा? अगर 1,1 को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो क्या हम यहाँ से लेमडा का वैल्यू बता सकते हैं? तो लेमडा का वैल्यू बताओ किसके इक्वल आएगा? क्या आ रहा है लेमडा का वैल्यू? सर 1/2। 1/2 आ रहा है। अगर 1/2 रख देंगे, इसमें लेमडा का वैल्यू 1/2 रख दोगे, तो लेमडा का वैल्यू 1/2 रखोगे तो तुम्हें कौन सा बी ऑप्शन मिल रहा है। समझ में आया सबको? बताओ, क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल इतना एंड इतना हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन दिस। तो क्या कर सकते हो? क्या इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल लिख सकते हो? क्योंकि इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है? जो एक सर्कल दिया हुआ है, दूसरा भी सर्कल दिया हुआ है, बोला इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तुम्हारा रिक्वायर्ड सर्कल। तो पॉइंट ये है, ये है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करा दो, ऐसा। और बोल रहा है जो रिक्वायर्ड सर्कल का जो सेंटर है ना, वो लाई कर रहा है तुम्हारा किस पे? 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो क्या अगर इस सर्कल का इक्वेशन s इक्वल्स टू 0 है और इस सर्कल का इक्वेशन s डैश इक्वल्स टू 0 है, तो क्या इस रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन आप लिख सकते हो s प्लस लेमडा s डैश इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। तो अब सोचो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल वो किसके इक्वल आ गया? यानी कि s प्लस लेमडा s डैश इक्वल्स टू 0। क्या तुम कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा।
अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, क्या ये 1 प्लस लेमडा, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया 1 प्लस लेमडा, माइनस 6x माइनस 4 लेमडा वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आप 1 बनाना चाहोगे वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, तो 1 प्लस लेमडा से अपन डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस 6 बाय 1 प्लस लेमडा एक्स माइनस 4 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा वाई इक्वल्स टू 0। अब इसका सेंटर बता दो कितना होगा, 3 So 3 अपॉन by 1 plus lambda, 2 lambda plus 1 by lambda. 2 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा। अब सेंटर अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहां से हमें लेमडा मिल जाएगा। तो अब रख दो भाई 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 अपॉन 1 प्लस लेमडा, ठीक है, और माइनस 6 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है 6 माइनस 6 लेमडा प्लस 12 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया 6 -3. लेमडा इक्वल्स टू माइनस 18, लेमडा इक्वल्स टू आ गया -3। तो लेमडा का वैल्यू अगर -3 आएगा तो क्या इस इक्वेशन में रखेंगे, अच्छा हमें क्या पूछा है, अच्छा आल्सो पासिंग कर, तो क्या इस इक्वेशन में रख देंगे या फिर इस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या अपने को रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, बताइए। Yes, sir. मिलेगा। तो रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन क्या आ जा रहा है, इसमें रख देते हैं, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लेमडा का वैल्यू कितना रख रहे हो -3, तो नीचे में क्या बन गया -2, तो -2 यानी कि 3x हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे में रखोगे तो यहाँ पे -2 बचेगा, तो यानी कि +2x 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आपको पूछ रहा है जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो किस पॉइंट से पास कर रहा है क्या अपन चेक कर सकते हैं, जो कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये वैसे, सर उधर -6y होगा ना? -6y कहाँ पे, सर लैम्डा की जगह -3 रखेंगे तो 12 अपॉन -2 आएगा ना? अच्छा अच्छा यहाँ पे ऊपर में भी लेमडा है ना, हाँ, तो कितना आ गया ये तुम्हारा -6y. -6y आ जाएगा, ऊपर में भी लेमडा है ना, हमने सिर्फ नीचे रख दिया, आज कैलकुलेशन चल रहा है बस। तो अब देखो तो कौन सा पॉइंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी सी डी, कौन सा कर रहा है आपका, यानी कि अगर -3 -1 रखोगे तो 1 9 -3 नहीं कर रहा है, 9 36, ठीक है, सर बी. 45, अच्छा, तो ये आंसर आ जाएगा। देखो सिंपल है ना, कोई टफ क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, ठीक है। अब चलिए मुझे ये बताइए, जो क्या और क्या सोच सकते हैं, अगर एक सर्कल है और एक लाइन है, एक लाइन आपका ये L इक्वल्स टू 0 है और ये सर्कल S इक्वल्स टू 0 है, क्या ये लाइन और ये सर्कल आप देख रहे हो, क्या ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और आप बोल सकते हो क्या 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकता है, क्या आप ऐसा कह सकते हो, तो वो जो इनफाइनाइट सर्कल होगा, उन इनफाइनाइट सर्कल का हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं फैमिली ऑफ सर्कल की हेल्प से, S प्लस लेमडा L इक्वल्स टू 0, जो सर्कल A और B के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अब आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो ये जो S प्लस लेमडा L इक्वल्स टू 0 है, क्या ये सर्कल का इक्वेशन होगा क्या, क्योंकि S इक्वल्स टू आप क्या लिख रहे हो, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस जनरल सर्कल ले लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। और लाइन का इक्वेशन मान के चलो कुछ इस टाइप का है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इक्वल्स टू 0। तो अब सोचो अगर हम दोनों को मिक्स ऐसा लिख दें एक्स प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, तो क्या ये सर्कल का इक्वेशन हमें नहीं दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, क्या ये 2g प्लस लेमडा ए
प्लस वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, क्या ये 2f प्लस लेमडा बी प्लस सी प्लस लेमडा सी डैश इक्वल्स टू 0। क्या ये सर्कल का इक्वेशन आपको नहीं दिख रहा है, ये सर्कल का इक्वेशन आएगा और ये वही सर्कल आएगा जो कि ए और बी पॉइंट से पास कर रहा होगा, क्योंकि अगर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 रख दो और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 रख दो, तो देखो ये जो तुमने s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0 लिखा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि पहले तो हमने वेरीफाई कर लिया जहाँ भाई ये सर्कल का इक्वेशन है कि नहीं है, और सेकेंड हमने देखा जो हाँ ये वही सर्कल है जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। चलेगा, तो ये हमें देख लेना है। और इसके बाद अब इसने बोला है जो इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब सोचो दो पॉइंट से क्या इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकता है? अगर एक पॉइंट मैंने ए दे दिया जो बोला चलो x1 y1 है और एक पॉइंट बी है x2 y2 है, क्या इन दोनों पॉइंट से क्या इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकता है क्या? दो पॉइंट से तो पास ही कर सकता है इनफाइनाइट सर्कल। क्या ये सबको क्लियर है? हेलो, क्लियर है। अब सोचो अगर इन दोनों पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकता है, मैं चाह रहा हूं इससे पहले वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ये यूज करना चाह रहा हूं। तो सोचो वहां पे अगर हम बात करें इस ए का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और ये बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब मैं बोल रहा हूँ जो चलो तुम बस दो पॉइंट दे दिए और मुझे ये इनफाइनाइट सर्कल जो पास कर रहा है उस सर्कल का इक्वेशन हमें लिखना है। यहाँ पे लेमडा बिलोंग्स टू आर है आपका। ओके, तो अगर हमें ये लिखना है तो कैसे लिखे? क्या मैं दो पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल का इक्वेशन लिख सकता हूँ डायमेट्रिक फॉर्म से? क्या दो पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल का इक्वेशन लिख सकता हूँ डायमेट्रिक फॉर्म से? हाँ सर। लिख सकता हूँ। तो अगर ये डायमेट्रिक फॉर्म से लिखना चाहूंगा तो इस सर्कल का इक्वेशन आप क्या बता दोगे? सर x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y y2। माइनस y2 इक्वल्स टू 0, ऐसा आ जाएगा। अब सोचो ये तो हमने s के प्लेस पे लिख दिया। अब क्या अगर पुराना कॉन्सेप्ट यूज करना है पिछला वाला स्लाइड का, तो क्या तुम्हें l भी चाहिए होगा? अगर दो पॉइंट पता है तो क्या दो पॉइंट के हेल्प से तुम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो? इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हो? एक तो डायमेट्रिक फॉर्म से तुम्हें पता है जो x1 y1 1 x2 y2 1, क्या इसके थ्रू लाइन का इक्वेशन आ जाएगा? आएगा डायमेट्रिक फॉर्म से। अगर डायमेट्रिक फॉर्म आप यूज नहीं करना चाहते हो तो तब भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो टू पॉइंट फॉर्म से। बोल दोगे y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। क्या आ गया लाइन का इक्वेशन? यस सर। तो अब सोचो इन दोनों के पॉइंट ऑफ यानी कि ए और बी से पास करता हुआ जो इनफाइनाइट सर्कल होगा, क्या मैं उस सर्कल का इक्वेशन लिख सकता हूँ? सोचो ये सर्कल एक आ गया ऐसा वाला। इस सर्कल का इक्वेशन अब क्या लिख सकते हो? क्या ये s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0 बोल सकते हो? और सोचो s के प्लेस पे क्या लिखोगे? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस लेमडा x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0। आ गया? समझ में आई बातें? हमें पुराना कॉन्सेप्ट यूज करना था। हमने सोचा चलो भाई ये वाला एक लाइन हमें चाहिए, एक सर्कल मिल जाए तो हम उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ है सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे। तो हमें सिर्फ दो पॉइंट दिया हुआ था तो हमने दो पॉइंट के हेल्प से हमने क्या किया, एक सर्कल लिख लिया। सर्कल दो पॉइंट के हेल्प से तो लिख ही सकते हैं ना, जो अगर दोनों पॉइंट डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो तो उसके हेल्प से सर्कल का इक्वेशन लिख दिए। और हमें दो पॉइंट दिया है तो लाइन का इक्वेशन लिख दिए। तो अब हमें लाइन भी मिल गया, सर्कल भी मिल गया। हमने लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इनफाइनाइट सर्कल पास करेगा और वो पॉइंट कौन सा होगा, ए और बी, तो उसको लिख सकते हैं s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको? बताइए। यस। चलेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए कैसे होगा ये।
So like consider a circle of consider a family of circle passing through the two fixed point A and B. The chord in which the circle itna cut the member of the above family are concurrent at a point. Find the coordinate of this point. कहने का मतलब पहले तो तुम्हें दो फिक्स पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हो क्या? पुराना वाला क्वेश्चन एक एक काम करते हैं स्टेप वाइज। स्टेप 1 हमें दो पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट ए है जो 3,7 है और एक पॉइंट ये बी है जो कि आपका 6,5 है। क्या इससे पास करता हुआ सर्कल का इक्वेशन अभी कैसे लिखे थे? सबसे पहले इसको डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स मान करके सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हो। क्या हो जाएगा? x-3 x-6 प्लस y-5 y-7 इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा? बताइए। यस सर। चलेगा। तो यहाँ से सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब क्या इससे पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन अपन लिख सकते हैं? इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप आप क्या बताओगे? 7 - 5 अपॉन 3 - 6, क्या ये 2 अपॉन कितना आ जाएगा? -3। तो y - y1, तो y - y1 यानी कि 5 -2/3 x - 6, ऐसा हो जाएगा। क्या यहाँ पे 3y - 15 इक्वल्स टू -2x + 12, क्या ये 3y + 2x - 27 इक्वल्स टू 0 होगा? इस लाइन का इक्वेशन। लाइन आ गया और ये सर्कल आ गया। तो अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो इनफाइनाइट सर्कल होगा उसका इक्वेशन क्या लिख दोगे? बताओ, उस सर्कल का इक्वेशन क्या लिख दोगे? इस सर्कल का इक्वेशन क्या लिख दें? पर क्या इसको s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0 लिख दें? सर तो अगर हाँ जी, नहीं सर, क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आप क्या लिख दोगे? x² - 9x, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा 18 प्लस y² - 12y प्लस 35 प्लस लेमडा एल की जगह पे क्या हो जाएगा? 3y प्लस 2x - 27 इक्वल्स टू 0, ऐसा आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है ना। तो अब अगर इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसा दिखेगा ये? क्या ये x² प्लस y² -9x - 12y प्लस 53 प्लस लेमडा, क्या ये 3y प्लस 2x - 27 इक्वल्स टू 0 होगा? ऐसा। अब पढ़ो, इसमें बोला था chord in which the circle इतना cut the member of all above family are concurrent at a point। इसका कहने का मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहा है? किस कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है? जो एक सर्कल तुमने यहाँ पे जो s प्लस लेमडा एल लिखा है, क्या उसको ये सर्कल कट कर रहा है क्या? बताओ। हाँ ये जो x² प्लस y² - 4x - 6y - 3 इक्वल्स टू 0 है, इसी के बारे में बात कर रहा है ना? ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा है ये। पीछे जो क्वेश्चन है उसमें जो तुमने एक सर्कल निकाल लिया, ठीक है ना, और दूसरा एक सर्कल गिवन है, वो सर्कल कौन सा है भाई? x²। तो ये है आपका x² प्लस y² -4x - 6y - 3 इक्वल्स टू 0। और इस सर्कल का इक्वेशन तुमने लिख दिया अभी, x² प्लस y² -9x - 12y प्लस 53। चलिए इसको डायरेक्ट मैं s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0 लिख लेता हूँ ना, इतना लिखने की जरूरत क्या है? s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0 ऐसा लिखा हुआ है।
अब जो कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है, क्या वो कॉमन कॉर्ड के बारे में बात कर रहा है? ये जो कॉमन कॉर्ड है वो भाई वो किस फिक्स पॉइंट से तुम्हारा पास कर रहा है? इस कॉमन कॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं इस वाले को S1 बोल दूं और इस वाले को मैं S2 बोल दूं, तो ये जो कॉमन कॉर्ड है, इस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या लिख सकते हो? क्या क्या यही कॉमन कॉर्ड तुम्हारा रेडिकल एक्सिस भी है? क्या तुम इसका इक्वेशन S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 लिख सकते हो? बताओ भाई, ऐसा लिख सकते हो? हेलो। और S1 जो है तुम्हारा वो क्या है? क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12y प्लस 53 प्लस लेमडा 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस 27 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0, ऐसा है? तो अगर हमें कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है यानी कि रेडिकल एक्सिस का, तो क्या लिख दूं? S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 लिख दूं इस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। अगर ऐसा लिखेंगे तो S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म्स तो गायब हो जाएगा। अब 4 माइनस 4x, ठीक है, S1 ये है S2 ये है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे? माइनस 5x बचेगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6y और 53 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या ये 56 हो जाएगा, प्लस क्या साथ में लेमडा 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0 होगा। क्या ये तुम्हारा L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 टाइप का दिख रहा है? तो ये जो कॉर्ड होगा वो किस फिक्स पॉइंट से पास कर रहा होगा? क्या ये L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा? क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन बता सकते हैं L1 और L2 को सॉल्व करके? क्या ये समझ में आ रही है बातें? यस सर। यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा कॉमन कॉर्ड आ जाएगा। क्लियर है? मतलब कॉमन कॉर्ड तो आ ही गया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो यहाँ पे है तुम्हारा माइनस 5x माइनस 6y प्लस 56 इक्वल्स टू 0, और इसको क्या लिख दोगे? 4x प्लस 6y और यहाँ पे माइनस 54 इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड कर लो तो ये गायब हो जाएगा, तो माइनस x और यहाँ पे 54 था ना, तो प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो क्या y निकल जाएगा? किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं? तो y इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा माइनस 10 प्लस 56 बाय 6, यानी कि 46 बाय 6, यानी कि 23 बाय 3। क्लियर है सबको? बताओ, चलेगा? यस सर। यस सर। चलेगा, ठीक है। अब ये फोर्थ वाला हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? बोला है जो द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टच ए फिक्स लाइन एट द फिक्स पॉइंट। तो सोचो फैमिली ऑफ सर्कल में अभी तक जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा? आपको क्या चाहिए होता है बताओ? एक सर्कल या फिर दो सर्कल मिल जाए या फिर एक सर्कल एक लाइन चाहिए होता है आपको? बताइए, यही चाहिए होता है ना? अभी इस वाले में इसने क्या बोला है, जो सिर्फ एक लाइन दे रखा है, बोला है जो द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टच ए फिक्स लाइन इतना एट ए फिक्स पॉइंट। ध्यान से सोचो थोड़ा। बोला है जो एक लाइन है ये वाला, इस लाइन का इक्वेशन है आपका y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है ना? तो आपको एक सर्कल जो है वो तुम्हारा इस फिक्स पॉइंट पे x1 y1 पे इस लाइन को टच कर रहा है। तो सोचो इस पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से क्या इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकता है आपका? बताओ। यस सर। तो इन इनफाइनाइट सर्कल का हमें ना इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखें? अभी तक जो आपने सर्कल का इक्वेशन लिखा था वो किस किस के हेल्प से लिखा था आपने? सर्कल, दो सर्कल था अभी तक जो आपने पढ़ा है, उसमें क्या क्या पढ़ा है अगर हम फटाफट अगर देखना चाहें? पहला क्या था? दो सर्कल था, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। तो इन दोनों के सर्कल के अगर मैं इसको बोल दूं s इक्वल्स टू 0, तो ये है s डैश इक्वल्स टू 0।
तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्कल का इक्वेशन आपने क्या लिखा? इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल का इक्वेशन आपने क्या लिखा? क्या ये s प्लस लेमडा एच डैश इक्वल्स टू 0 लिखा पहला? दूसरा आपने क्या किया, एक सर्कल है और एक लाइन है, ये s इक्वल्स टू 0 और ये l इक्वल्स टू 0, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्कल का इक्वेशन आपने क्या लिखा बताओ? इस सर्कल का इक्वेशन आपने क्या लिखा? s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0। थर्ड आपने क्या पढ़ा, जो भाई दो पॉइंट दिया है, बस एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, x1 y1 और दूसरा है क्या है आपका x2 y2। तो तुमने क्या किया, इन दोनों के हेल्प से तुमने सर्कल का इक्वेशन लिख दिया, बोला सर्कल हम ले लेंगे x माइनस x1 प्लस सॉरी इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। और लाइन का इक्वेशन तुमने बोल दिया, जो लाइन का इक्वेशन हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से लिख लेते हैं, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0। तो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या यहाँ से लिख दोगे s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0, यही पढ़ा है ना अभी तक आपने, बताओ। और फोर्थ आपने क्या पढ़ा था? अच्छा फोर्थ हम लोग बात ही कर रहे हैं, अभी यही तीन पढ़ा है। तो फोर्थ वाला क्या है भाई, जो हमें सिर्फ एक पॉइंट दिया है, बोला एक लाइन दे दिया, बोला कि लाइन के एक पॉइंट फिक्स पॉइंट x1 y1 से पास करता हुआ सर्कल जो होगा उसका इक्वेशन बताओ। तो क्या सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या मतलब, उससे पास करता हुआ सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए हमेशा आप देख रहे हो या तो s प्लस लेमडा एल या फिर s1 प्लस लेमडा एस इक्वल्स टू 0 रख रहे हो। क्या मैं पॉइंट सर्कल के बारे में बात कर सकता हूँ क्या? ये इस पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्कल जो कि पॉइंट सर्कल क्या होता है भाई? जिसका रेडियस क्या हो, 0 हो, ऐसा बोलते हैं, बोलो। तो हम पॉइंट सर्कल अगर लिखना चाहेंगे तो क्या मैं x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 0, क्योंकि रेडियस क्या है, 0 है। ये कौन सा सर्कल आपने लिखा है, पॉइंट सर्कल, ठीक है। s तुम्हें मिल गया, क्या लाइन तुम्हें पता है, बोल दोगे y माइनस y1 माइनस m x माइनस x1 इक्वल्स टू 0, लाइन पता है। तो क्या इससे पास करता हुआ जो ये इनफाइनाइट सर्कल है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा? फैमिली ऑफ सर्कल में आप लिख दोगे s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0, कुछ समझ में आया? तो s के प्लेस पे क्या आ जाएगा, s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0, तो s के प्लेस पे क्या x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लेमडा y माइनस y1 माइनस m x माइनस x1 इक्वल्स टू 0। क्लियर सबको? बताइए, चलेगा? Yes, sir. यानी कि वही सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। देखो यही चीज चला, इसमें भी s ढूंढे, इसमें l ढूंढे, उस वाले में पिछले वाले में भी s ढूंढे l ढूंढे, बस हो गया खत्म। तो फैमिली ऑफ सर्कल आपका कंप्लीट हो गया। चलो ये वाला पार्ट क्वेश्चन करो तो फटाफट। बोले द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट इतना एंटर्स द y एक्सिस एट 0,2। क्या ये वही वाली बात है? ये y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है भाई, 0,2। तो 0,2 पे टच कर रहा है और बोला जो वो जो रिक्वायर्ड सर्कल है तुम्हारा, क्या वो रिक्वायर्ड सर्कल तुम्हारा किससे पास कर रहा है? रिक्वायर्ड सर्कल जो है वो तुम्हारा पास कर रहा है -1,0 से पास कर रहा है। क्या मैं इस रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन लिख सकता हूँ s प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू 0 के हेल्प से? और s क्या होगा इसका, क्या ये पॉइंट सर्कल होगा, बताइए? और पॉइंट सर्कल होगा, उसका सेंटर क्या कहलाएगा, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या s की जगह पे आप बोलोगे जो x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब l क्या होगा, y एक्सिस क्या होता है भाई, x इक्वल्स टू 0 होता है, क्या यही l तुम्हारा होगा? इस लाइन का इक्वेशन तो यही लिखोगे ना, बताओ चलेगा? तो s के प्लेस पे रख दो x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस l यानी कि लेमडा इंटू एक्स इक्वल्स टू 0।
अब ये पास कर रहा है -1, 0 से, तो -1, 0 से पास कर रहा है, तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस यानी कि माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो लेमडा का वैल्यू कितना 5। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल या ये तुम्हारा x² प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0 होगा ऐसा। अब बोल रहा है जो भाई ये और किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो देख लो सेटिस्फाई करा के। समझ में आ रही है बातें? 16 प्लस 4 यानी कि डी ऑप्शन। समझ में आ रही है? आ रहा है क्या? हेलो? यस सर। Yes. चलो ये वाला करके दिखाओ। बोला द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेज लाइन इतना, ठीक है ना, एट पॉइंट इतना एंड कटिंग ऑर्थोगोनली टू द सर्कल इतना। अब सोचो इसने क्या बोला है, जो एक सर्कल है जो कि इस लाइन को 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 को कहाँ पे टच कर रहा है? 1, -1 पे टच कर रहा है। तो क्या अपन उस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं? क्या यहाँ से s जो होगा वो किसके इक्वल होगा? पॉइंट सर्कल होगा, x-1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या ये तुम्हारा पॉइंट सर्कल है? ठीक है। और लाइन का इक्वेशन तुम्हें गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या इस रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हो s प्लस लेमडा l इक्वल्स टू 0? तो यहाँ से क्या आ गया s प्लस लेमडा l इक्वल्स टू 0, यानी कि x-1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ऐसा आ गया। अब सोचो ये सर्कल जो है क्या बोला है, इससे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या इसके हेल्प से हमें लेमडा मिल जाएगा? बताओ। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस x का कोफिशिएंट क्या लिख दोगे, यहाँ पे आ गया 2 लेमडा और यहाँ से आ जाएगा -2, और y का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा भाई, तो y के 3 लेमडा और यहाँ से आ जाएगा 2, और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और दूसरा सर्कल है जिससे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है तो कंडीशन क्या लिखते हो? क्या ये 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल्स टू क्या ये c1 प्लस c2 होगा? तो अगर ऐसा लिखेंगे तो 2g1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, क्या ये लेमडा -1 और g2 के प्लेस पे 1 और 2f1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 2 और f2 के प्लेस पे क्या आया, अब बाय 2 लिखोगे क्या ये -1 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू c1 के प्लेस पे क्या लिख दोगे -3 प्लस c2 लेमडा प्लस 2। क्या यहाँ से लेमडा तुम फाइंड कर सकते हो? बताओ। लेमडा आ जाएगा, क्या इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या अपने को रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा? बताओ। क्लियर है? Yes, sir. हाँ आ जाएगा फिर। चलो ये जेई मेन का क्वेश्चन है, कैसे करोगे बता दो। बोला इफ लाइन इतना इज द इक्वेशन ऑफ chord of circle इतना, then the equation of a circle with this chord as a diameter। क्या किया जाए बताइए। इसने क्या बोला है, एक सर्कल ये है, इस सर्कल का इक्वेशन दे रखा है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x इक्वल्स टू 0, और एक लाइन जो है ये एक दे रखा है y प्लस 3x इक्वल्स टू 0। क्या ये कॉर्ड है अभी इस सर्कल पे? तो बोला है जो ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताओ जो कि ये जो कॉर्ड है वो उसके लिए डायमीटर हो जाए। तो क्या रिक्वायर्ड सर्कल तुम्हारा ये होगा, अगर तुमने इसको S बोला है इसको L लिखा है, तो क्या इस रिक्वायर्ड सर्कल लिख सकते हो S प्लस लेमडा L इक्वल्स टू 0?
एक चीज बताना है यार, 2 पॉइंट से सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा होता है? 2 पॉइंट से पास करता हुआ स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा होगा? सर सर वो परवोलिक है। वो तो डायमीटर हो जाए। बहुत बढ़िया। अगर वो दोनों पॉइंट क्या हो जाए, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो जाए, वही होगा। गुड। अब यहां से आप सोचो क्या बोला है, जो एक सर्कल एक लाइन है वो लाइन कॉर्ड है। अब बोला है जो अगर वो कॉर्ड है, अगर वो क्या हो जाए, डायमीटर हो जाए, तो सर्कल का इक्वेशन बता दो। तो क्या ये अपने को फैमिली ऑफ सर्कल से कर लेना चाहिए इसको? क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस लेमडा वाई प्लस 3x इक्वल्स टू 0? क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 30x प्लस 3 लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई इक्वल्स टू 0? क्या इस सर्कल का सेंटर बता सकते हो? सेंटर क्या होगा? सेंटर बता दो कितना होगा। क्या मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 3 लेमडा बाय 2 कॉमा माइनस लेमडा बाय 2, ऐसा लिख सकता हूँ? और ये सेंटर किस पे लाई करेगा, कि अगर सेंटर ही, तो अगर ये जो कॉर्ड है यही तो उसका सेटिस्फाई। डायमीटर बन जाएगा ना, बिल्कुल। तो यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y प्लस 3x इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से रखोगे तो क्या होगा, माइनस लेमडा बाय 2 और प्लस 30 माइनस कितना 9 लेमडा बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, क्या ये 10 लेमडा बाय 2 इक्वल्स टू कितना 30? लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आएगा। अब लेमडा का वैल्यू 6 आ जाएगा तो इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा सर्कल का? हो जाएगा लग सर। दो। हाँ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 18x प्लस 6y इक्वल्स टू 0। देख लो कोई ना कोई आंसर होगा। तो 6y किसमें आ रहा है भाई? मुझे 6y नहीं आ रहा है क्या कहीं? अच्छा, देख लो कहीं कैलकुलेशन एरर है क्या, आज हो तो रहा सर है। वो सेंटर में 10 की जगह शायद 15 होगा। अच्छा हाँ, आज कैलकुलेशन एरर वाला डे है। ठीक है, 2-3 बार हो चुके हैं। तो कर लोगे आगे? हाँ सर हो जाएगा। हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना माइनस लेमडा बाय 2 प्लस 45 माइनस 9 लेमडा बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो 10 लेमडा बाय 2 इक्वल्स टू 45। तो लेमडा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45 इंटू 2 बाय 10, 5 9। तो 9 आ गया। ठीक है, तो 9 लेमडा, यानी कि या तो ये होगा या फिर ये होगा। अच्छा, तो x देख लो कितना आ रहा है। यहाँ पे कितना रखोगे, 18 27 25, तो माइनस वाला आएगा। तो क्या तुम्हारा बी सही है? क्लियर सबको? ठीक है। ये चाहो तो तुम याद रख सकते हो, ये चाहो तो तुम नहीं भी रख सकते हो, बहुत कम ही हो जाएगा, लेकिन देख लो। अभी कितना बचा है? लास्ट एक एक पेज और है। इसने बोला है जो ये तुम क्वेश्चन कर चुके हो। अगर तुम्हें 3 साइड दे दिया जाए ट्रायंगल का, ए बी सी, और इसका इक्वेशन दे दें L1 इक्वल्स टू 0, ये L2 इक्वल्स टू 0 और ये L3 इक्वल्स टू 0, और तुमसे पूछा है सरकम सर्कल बता दो, तो तुम बता दोगे? क्वेश्चन कर चुके हो इस पे? हाँ सर। कर चुके हैं। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड होता है फैमिली ऑफ सर्कल के हेल्प से। हम लोग क्या लिख देते हैं, जो L1 इंटू L2 प्लस लेमडा L2 इंटू L3 म्यू L3 इंटू L1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर्कल को रिप्रेजेंट के लिए हमें यहाँ पे लेमडा और म्यू चाहिए होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या रखोगे, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ से हमें लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा और म्यू का वैल्यू मिल जाएगा, और लेमडा और म्यू लिखेंगे, इसमें रख देंगे, तो डायरेक्ट सर्कम सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आई बातें? बताओ।
ये शॉर्टकट है, आप याद रख सकते हो, बाकी आपको पहले से आता है सर्कम सर्कल का इक्वेशन लिखना, 2-3 मेथड से पढ़े हो। अब सर्कम सर्कल ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है भाई, जो 4 लाइन दे दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया गया है, बोला जो एक सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन बताना है, जो कि एक लाइन तुम्हारा ये है, दूसरा लाइन तुम्हारा ये है, तीसरा लाइन ये है, चौथा लाइन ए बी सी डी। इसको अगर मैं बोल दूं L1 है और ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है, तो इस सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, L1 अपोजिट वाला L1 L3 प्लस लेमडा L2 L4 इक्वल्स टू 0। अब अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या कंडीशन लिखोगे, सर्कल का इक्वेशन कब बनता है, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यानी कि h 0 हो और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये दोनों कंडीशन लगाओगे तो यहाँ से तुम्हें लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा, और लेमडा का वैल्यू मिलेगा वापस से इसमें रख दोगे तो तुम्हें रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है सबको? हेलो, हाँ सर। आ गया, ठीक है। तो अब ये सॉल्व कर लेना, ये वाला क्वेश्चन खुद से। हो गया कंप्लीट सर्कल अपना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बता सकते हो ना कौन सा होगा। एक सर्कल, एक लाइन है ये x इक्वल्स टू 3y ओरिजिन से पास कर रहा है, तो दूसरा लाइन क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू y, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा होगा, ठीक है। सर तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ 11th में ही है ना, 12th में नहीं है? नहीं, तो अगर इसको L1 बोलोगे तो इसको L2 बोल दो, इसको L3 बोल दो, इसको L4 बोल दो। तो इससे पास करता हुआ सर्कल का इक्वेशन क्या लिख दें, L1 L3 प्लस लेमडा L2 L4 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। इसमें कंडीशन क्या लगाओगे, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, और क्या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। क्या यहाँ से लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा, हमें लेमडा का वैल्यू मिलेगा, सर्कम सर्कल आ जाएगा। समझ में आई बातें? यस सर। चलो ओके, कंप्लीट हो गया। तो आज आपको क्या